हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सोशल साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं आज के साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में। द टेंडेंसी टू मेक जजमेंट अबाउट ए पर्सनस कैरेक्टर एंड एबिलिटीज़ बेस्ड ऑन ए सिंगल पॉजिटिव ट्रेट मीन्स अगर हम किसी पर्सन के पॉजिटिव ट्रेड को देखकर उसकी बाकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं तो वो हेलो इफ़ेक्ट के अंदर आता है। लाइक एग्ज़ाम्पल, हम किसी ब्यूटीफुल पर्सन को देखते हैं जो बॉडीली या फिज़िकली हमें लगता है कि फ़िट एंड फाइन है और ब्यूटीफुल है। उसके बाद हम उसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स को जज कर लेते हैं, अरे ये तो बहुत इंटेलिजेंट भी होगा, ये बहुत स्मार्ट भी होगा, और इसकी जो पर्सनैलिटी है एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है। तो ये सब हम उसके बारे में जज करने लगते हैं, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हेलो इफ़ेक्ट। हेलो इफ़ेक्ट को याद करने की एक मैं ट्रिक बताती हूँ आपको। हेलो मीन्स हाय, कि एक पर्सन को हम देखते हैं, जिस चीज़ से हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं वो पर्सनैलिटी उसकी मेन पर्सनैलिटी बन जाती है। सिर्फ एक सिंगल पर्सनैलिटी के बिहाफ पर हम उससे जज करने लगते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन से। सोशल साइकोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल थॉट्स, फीलिंग, बिलीफ, इंट्यूशंस, इंटेंशंस एंड गोल्स आर इंस्ट्रक्टेड विद इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट बाय एक्चुअल एंड इमेजिन इंटरेक्शन विद द अदर्स। Means it is a scientific field to understand the nature and the cause of an individual thoughts and belief in a social situations. Why it is scientific in nature? ये हम साइंटिफिक क्यों बोल रहे हैं सोशल साइकोलॉजी को? बिकॉज सोशल साइकोलॉजी कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करता है जो एक साइंस और रिसर्च फील्ड में फ़ॉलो की जाती हैं। तो ऐसी ही इसकी कुछ कोर वैल्यूज़ हैं जो हम साइंस में भी फॉलो करते हैं, प्लस यहाँ पर भी फॉलो की जाती हैं, इसलिए हम इसे साइंटिफिक इन नेचर बोल रहे हैं। जैसे हमारी फर्स्ट वैल्यू हो गई एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से यहाँ पे मतलब है जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो और वो उसकी एक वैलिड पॉइंट पर वो की गई हो रिसर्च। जो हमारा डेटा है वो केयरफुली कलेक्ट किया गया हो, प्रिसाइज हो, एरर फ्री हो, ये हम एक्यूरेसी के अंदर देखते हैं। सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी से मतलब है कि हमारा जो डेटा है वो बायस फ्री हो, वो किसी सिचुएशन से या किसी चीज़ से में बायस ना हो, बायसनेस ना उस चीज़ के अंदर हो। थर्ड हमारा आता है स्केप्टिज़म। स्केप्टिज़म से मतलब है कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया है या जो हमने रिसर्च की है सोशल साइकोलॉजी के अंदर, उसमें जो वेरिफिकेशंस हो वो अगेन एंड अगेन हम अपने डेटा को वेरीफाई करें कि जो हमने कलेक्ट किया है क्या वो सही है और जो उससे जो रिसर्च हम करना चाहते हैं वो उससे रिलेटेड है भी कि नहीं। और जो थर्ड आता है वो ओपन माइंडेडनेस। ओपन माइंडेडनेस से मतलब है ओपन माइंडेडनेस ए कमिटमेंट टू चेंज वंस व्यू, even views that are strongly held if existent evidence suggests that these views are accurate. मीन्स जो हमारा रिज़ल्ट आएगा या जो हमारा डेटा कलेक्ट होने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है वो हमारे व्यूज़ को अगर अगेंस्ट में जा रहा है और हमारे व्यूज़ के डिफरेंट है, लेकिन सच तो ये है ना कि हमने रिसर्च किया, इस बिहाफ पे हम इस चीज़ को बोल रहे हैं, तो हमारी जो माइंडेड है वो ओपन माइंडेड होना चाहिए और उस रिसर्च को हम एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस मीन्स हमारे अंदर होनी चाहिए अपने डेटा को लेकर, अपने रिसर्च को लेकर और अपने रिजल्ट को लेकर। लाइक एग्जांपल, हमें लगता था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो ट्रायंगुलर शेप में है, तो फिर नासा ने रिसर्च की, इसरो ने रिसर्च की, इन सब चीज़ों को देख के लगा कि नहीं, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो ओवल शेप में है। तो हम अपने उससे नहीं बता रहे हैं कि वो ओवल शेप में, इतने सारे रिसर्चेज हुई हैं, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उस बिहाफ पर हम बोल रहे हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो ट्रायंगुलर शेप का नहीं है। तो इसीलिए हमारे अंदर ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि जो हमारे रिज़ल्ट का डेटा आया, डेटा से जो रिज़ल्ट आया है उसके लिए हमारे अंदर एक्सेप्टेंस हो। तो अब बात करते हैं हम द फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी इज़ कर्ट लुईन। आप कर्ट लुईन का फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हैं। ये
किसी एग्ज़ाम्स में आपके वो आ सकते हैं कि ये फ़ोटो आपको किस से रिजेंबल करता है, या ये कौन है, ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कर्ट लुइन जो थे वो जर्मन से थे और 1890 में उनका जन्म हुआ। फिर उनकी डेथ जो है 1947 में हो गई। उसके बाद जो वो मेनली जाने जाते हैं वो सोशल साइकोलॉजी के लिए और अपनी फील्ड थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। फील्ड थ्योरी हमें क्या बोलती है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है और जो उसके फंक्शंस हैं वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं। वो इन्फ्लुएंस होते हैं उसके साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट से। तो आज हमने जाना सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन, उनके फादर के बारे में, और प्लस 4 कोर वैल्यूज़ ऑफ सोशल साइकोलॉजी। कल हम पढ़ने वाले हैं द हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी की, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और अभी तक उसमें कितना वर्क हुआ है, किन किन का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं ईयर वाइज, डेट वाइज। तो चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।